बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो एक बुढ़िया रोजाना आपके पास एक गठरी उठाए हुए आती और आकर कहती, ऐ अल्लाह के नबी, कश्ती कब तक तैयार होगी और कब तक हम रवाना हो जाएंगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, कश्ती तैयार होने में अभी काफी वक्त बाकी है। वो बूढ़ी औरत मसलसल हर रोज तक आती रहती और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से यही सवाल करती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक ही जवाब होता कि अभी कश्ती तैयार होने में काफी वक्त बाकी है। वो बूढ़ी औरत सारा दिन वहां बैठी रहती और रात होने पर घर चली जाती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया को कहा, ऐ बूढ़ी अम्मा, आप घर ही रहा करें, जब कश्ती तैयार हो जाएगी आपको इतला कर दी जाएगी। फिर वो दिन आ गया कि जब तूफान ने सरजमीन को घेर लिया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को लेकर चल निकले। अल्लाह की तरफ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भुला दिया गया और आप उस बूढ़ी औरत को कश्ती में सवार न कर पाए। कश्ती चल पड़ी। नाज़रीन किराम, यह कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। कश्ती का अगला हिस्सा मुर्गे के सर के बराबर और पिछला हिस्सा उसकी दुम जैसा था। नाज़रीन किराम, कश्ती के ऊपर ताल कोल का लेप किया गया था। कश्ती में 3 दरवाजे रखे गए। इसकी कुल 3 मंजिलें बनाई गईं। फिर एक दिन अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तंदूर से पानी उबलता हुआ देखा तो वो समझ गए कि अब अजाब शुरू होने वाला है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, जब हमारा हुक्म आया और तंदूर उबला, हमने फरमाया कश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा, नर और मादा, और जिन पर बात पड़ चुकी है उनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को, और उसके साथ मुसलमान न थे मगर थोड़े। नाज़रीन किराम, इमाम अहमद अल सावी लिखते हैं कि जब तूफान शुरू हुआ तो जमीन पानी उबलने लगी और आसमान पानी बरसाने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज का एक एक जोड़ा, नर और मादा सवार कर दिया और खुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी जहाम, साम और याफिस और इन तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी और 72 मोमिनीन मर्द और औरत, कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। और आपकी एक बीवी वाला जो काफिर थी और आपका एक लड़का जिसका नाम कनान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफान में गर्क हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 40 मर्द और 40 औरतें थी, मगर आपकी औलाद के सिवा किसी की नस्ल न चली, इसलिए आपको आदम सानी कहते हैं। कश्ती की सबसे निचली मंजिल पर दरिंदे, परिंदे और हशरातुल अर्ज को रखा गया। दरमियानी मंजिल पर चौपाए और दीगर जानवर रखे गए, जबकि सबसे ऊपर वाली मंजिल पर इंसान थे। अजाब के दिनों में मसलसल 40 दिन बारिशें होती रहीं और जमीन भी पानी उगलती रही, यहाँ तक पानी में ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। अल्लाह ताला के हुक्म से ये लोग 50 दिन तक इस कश्ती में सवार रहे और अल्लाह ताला ने कश्ती का रुख मक्का मुकरमा की तरफ कर दिया था। कश्ती 40 दिन बैतुल्लाह के चक्कर काटती रही। इसके बाद इसका रुख जबल जोदी की तरफ कर दिया गया। जहां कश्ती रुकी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवा को हुक्म दिया कि जाओ जमीन की खबर लेकर आओ। कौवा वहां से उड़ा और रास्ते में उसको मरे हुए जानवर मिले तो कौवा उनका गोश्त खाने में मसरूफ हो गया। इस वजह से उसको काफी देर हो गई। फिर एक कबूतर को जमीन की खबर लेने के लिए रवाना किया। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया। उसके पांव कीचड़ से गंदे हुए थे। कबूतर के पांव को देखते ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अंदाजा हुआ कि जमीन खुश्क हो गई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जोदी पहाड़ से नीचे उतर आए। एक बस्ती तैयार की जिसका नाम असनैन रखा हुआ था, यानी कि 80 आदमियों की बस्ती। यूं दुनिया की पहली कश्ती का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। सफर के इख्तिताम पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कुछ इलाके देख आऊं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का गुजर एक छोटी सी झोंपड़ी से हुआ जिस झोंपड़ी में चिराग चल रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस झोंपड़ी में चिराग को जलता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए।
اتنا طوفان آنے کے بعد بھی یہ جھونپڑی سلامت اور اس میں چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا نعرہ بلند کیا تو وہ بڑھیا گھر سے باہر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہو کر پوچھا، اے بوڑھی اماں، تجھے طوفان کے بارے میں علم نہیں ہوا؟ عورت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، بس اتنا پتا ہے کہ بادل گرج رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام عورت کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے بندے، تم نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اے نوح علیہ السلام، میں نے اس عورت کی جھونپڑی کو اس لیے نہیں تباہ کیا تھا کہ میرے بندے نے اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس عورت کو لے چلوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کی نشانی دیکھ کر خوب روئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ علیہ السلام جب سوتے تو اس جھونپڑی میں آپ علیہ السلام کا جسم پورا نہیں آتا تھا، آدھا جسم جھونپڑی سے باہر نظر آتا تھا۔ جب ملک الموت آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کس طرح اس جھونپڑی میں ساری عمر گزار دی؟ اگر آپ چاہتے تو آپ اس سے کئی گنا بڑی جھونپڑی بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں نے تو تمہارے انتظار میں ساری عمر گزار دی۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں کی عمریں بہت زیادہ چھوٹی ہوں گی، ان کی عمریں 100 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی، وہ اس چھوٹی عمر میں بھی بڑے بڑے محل تیار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، اگر مجھ کو اس دور میں پیدا کیا جاتا تو میں اتنی عمر تو اللہ کی یاد میں سجدے میں گزار دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔